अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक और सना जावेद की शादी पर सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अनम मिर्जा ने कहा कि सानिया ने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा आवाम की नजरों से दूर रखा। हम आज जरूरत इस अमर की है कि वो ये बता दें कि शोएब और इनके तलाक को अभी चंद माह हुए हैं। वो शोएब को इनके नए सफर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करती है। इनकी जिंदगी के इन एहसासात में दूर रहें। हम तमाम मद्दाहों और खैर ख्वाह से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि वो किसी भी किस्म की खयासारियों में मुलव्विस होने से गुरेज करे और इनकी राजदारी की जरूरत का एहतराम करे। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म एनिमल के जरिए रातों रात बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाले जुनूबी हिंद की अदाकारा रश्मिका मंदाना की डेप फेक वीडियो मामला दिल्ली पुलिस ने कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 10 नवंबर को FIR दर्ज किया गया था और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई थी और तभी से सरगर्मी के साथ मुलजिम की तलाश शुरू हो गई थी। 6 नवंबर 2023 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें रश्मिका मंदाना काबिल इत्तराज लिबास में लिफ्ट में दाखिल होती नजर आ रही थी। ये वीडियो रश्मिका मंदाना की नहीं थी बल्कि किसी दीगर खातून के जिस्म पर रश्मिका मंदाना का चेहरा फर्जी तौर पर लगा दिया गया था। जागृति की बानी व रुकन कानून साज काउंसिल BRS की कविता ने स्पीकर कानून साज असम्बली तेलंगाना गड्डम प्रसाद कुमार पर जोर दिया कि वो तेलंगाना असम्बली के हाथे में ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे की तनसीब अमल में लाए। कविता ने भारत जागृति की जानिब से आज न्यू MLA क्वार्टर्स में स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और इस सिलसिले में नुमाइंदगी पेश की। कविता ने अपनी नुमाइंदगी में बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में भारत जागृति की पहल पर अहाते असम्बली इस वक्त की रियासती हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे की तनसीब अमल में लाई थी। इन्होंने कहा कि जज्बे मसावत के अलमबरदार ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे की भी अहाते असम्बली तनसीब अमल में लाई जाए। भारत जागृति की बानी कविता ने कहा कि ज्योतिराव फूले को जदीद हिंदुस्तान में तहरीकात की बहाली का रूह रवा मंसूर किया जाता है। ज्योतिराव फूले ने समाजी मसावत की वकालत की और पसमानदा तबकात के अलावा खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खाते में अहम किरदार अदा किया। ज्योतिराव फूले के काम से मुतासिर होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उन्हें अपना सरपरस्त करार दिया था। कविता ने कहा कि कानूनी इदारों में ऐसी बसीरत अफरोज शख्सियात के मुजस्सिमे हमें इनके जमहूरी इक़दार और नजरियात मुतवातिर याद दिलाते रहेंगे। अगले लोकसभा इंतखाबात में BRS को तेलंगाना में सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो गई। इंडिया TV के ओपिनियन पोल में इस बात का इंकशाफ किया गया। ओपिनियन पोल के मुताबिक BRS को तेलंगाना में 17 में से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। वोटों के फीसद के लिहाज से इस इलेक्शन में BRS को 40% वोट मिलेंगे। इंडिया TV के राय आमा की रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS के बाद BJP को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। BJP की जानिब से 6 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रहेगी जबकि मजलिस पार्टी को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत D श्रीधर बाबू ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों से तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए आगे आने की अपील क्योंकि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजूद रियासत है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू जो सरमायाकारी की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं ने इतवार को जिद्दा में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ सिलसिलेवार मीटिंगों में हिस्सा लिया। श्रीधर बाबू ने सऊदी वली अहद के खुसूसी दफ्तर के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल अल रईस से मुलाकात की और तेलंगाना की पॉलिसियों और IT सनत को ताउन फराहम करने की वजाहत की। इन्होंने सऊदी कंपनियों से अपील की कि वो तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए पहल कर। उसके बाद रियासती वजीर ने अरामको के नुमाइंदों के साथ रियासत में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया। तंजीम ने सनतों के क़याम के लिए हर किस्म का ताउन फराहम करने का वादा किया। अरामको कंपनी केमिकल्स और तवानाई के शोबे में बैनुल-अक़वामी रहनुमा के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा अल शरीफ ग्रुप होल्डिंग्स के CEO अल शरीफ नवाब बिन फैज बिन अब्दुल हकीम ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स इंजीनियर सलेमान के साथ मुलाकात की और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। कंपनी तवानाई, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी में एक रहनुमा है। दरियासना श्रीधर बाबू ने सरकर्दा सरमायाकारी कंपनी सिडको कैपिटल्स जिद्दा चैम्बर्स, सावला ग्रुप के CEO वली अहद फताना, सऊदी ब्रदर्स कमर्शियल कंपनी के CEO और बोर्ड मेंबरान, पेट्रोमैन कॉरपोरेशन के नुमाइंदों और हिटरजी होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन माजन बिडरजी से मुलाकात की। अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर की जानिब से अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीर को आम तातील का ऐलान करने के मुतालबे के दरमियान डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने इतवार को कहा कि कांग्रेस हुकूमत को मजहब के ताल्लुक से सबक हासिल करने की जरूरत नहीं है और छुट्टी का ऐलान करने के लिए हुकूमत पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब तिमकुर में चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने वाजे किया कि हुकूमत पीर को आम तातील का ऐलान नहीं करेगी। इन्होंने ये भी कहा कि वो पीर को बेंगलुरु के महादेवपुरा हल्के में एक श्री राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। सिद्धारामैया ने कहा कि हमने रसूमात पर अमल कर
करते हुए अपनी सकाफत और रिवायत को जारी रखा है। हमें मजहब और अकीदत पर दूसरों से सबक लेने की जरूरत नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यहाँ सहाफियों से कहा कि हुकूमत पर छुट्टी का ऐलान करने के लिए दबाव भी नहीं डाला जाना चाहिए। इनका ये रद्देमल दोनों अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर आम तातील का ऐलान करने पर जोर देने के बाद आया। इन्होंने कहा, हम अकीदत, एहतराम और मजहब को तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम ये भी मानते हैं कि दुआएं हमारी मदद करती है और इसलिए हमने लोगों से पूजा करने के लिए कहा है। रियासत के 33,000 से ज्यादा मंदिरों को पीर को खुसूसी पूजा के लिए महकमे मिर्जाई ने की जानिब से पहले ही हिदायत जारी की गई है। इससे कबल असम्बली में अपोजिशन लीडर आर अशोक ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो आम तातील का ऐलान करें, चूँकि रियासत भर में मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, इसलिए छुट्टी का ऐलान न करना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की राह में रुकावट बन सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंद घंटे बाकी है। ये तकरीब हिंदुस्तान की तारीख में यादगार बनाने के लिए बड़े विखार के साथ मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में बराह रास्त नशरियात का भी एहतमाम किया गया है ताकि हिंदुस्तान की तमाम अकीदतमंदों को इस तकरीब को देख सकें। ताहम मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु हुकूमत पर इन नशरियात पर पाबंदी लगाने का इल्जाम लगाया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत राम मंदिर की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है और वहाँ के मंदिरों में पूजा नहीं हो रही। निर्मला सीतारामन ने एक प्लेटफॉर्म पर लिखा, तमिलनाडु की हुकूमत में 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर की बाविखार तकरीबात के लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी है। इस रियासत में 200 से ज्यादा राम मंदिर है। महकमे HR&CE की सरपरस्ती में 22 जनवरी को वहां पूजा, भजन, प्रसाद और खाने की पेशकश की इजाजत नहीं है। पुलिस मंदिरों में प्राइवेट प्रोग्राम मुनक्किद करने से भी रोक रही है। राम मंदिर की तामीर के लिए मुहिम चलाने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर एल के आडवाणी मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक मौसम की खराबी के पेश नजर इन्होंने अपना अयोध्या का दौरा मनसूख कर दिया है। इस वक्त आडवाणी की उम्र 96 साल है। बताया जाता है कि इन्होंने अपनी सेहत को नजर में रखते हुए ये फैसला किया है। वाज़ेह है कि राम मंदिर की तामीर के मुतालिबे को लेकर एल के आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने बताया कि एल के आडवाणी को इफ्तिताई तकरीब में मदऊ किया गया था। वाज़ेह है कि आज राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा है और इफ्तिताई तकरीब में कई मौजूद शख्सियत और बॉलीवुड के सितारे भी शरीक हैं। अयोध्या में पीर के रोज राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बशमुल रियासत भर में पुलिस की जानिब से वसीतर सयानती इंतजाम किए गए हैं। रियासती पुलिस के आला अहदेदारों ने तमाम कमिश्नरेट्स और जिले SP से बात करते हुए उन्हें सख्त सयानती इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। पुलिस से कहा गया है कि वो तमाम हसास इलाकों में चौकस रहें और इन पर सिक्योरिटी मंसूबे पर जामा अंदाज में अमल करने पर जोर दिया गया है। सिक्योरिटी बंदोबस्त में मुकामी पुलिस को तेलंगाना स्पेशल पुलिस, ग्रेहांड्स, आर्म रिजर्व और मरकज के नीम फौजी दस्तों का ताउन हासिल रहेगा। फिरका वाराना हसास इलाका में RAF फोर्स को तैयार हालत में रखा गया है। DGP रवि गुप्ता ने बताया कि शहर हैदराबाद में मुकामी पुलिस को सिटी रैपिड फोर्स, कमिश्नर टास्क फोर्स, TSP की मदद हासिल रहेगी। बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से अवाम की नकलो हरकत पर करीबी नजर रखी जाएगी। दोनों शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के राय गर्दी में शिद्दत पैदा कर दी है। जराये के मुताबिक शहर के हसास और इंतहाई हसास इलाकों, मुकामात, चौराहों के अलावा इबादतगाहों के करीब पुलिस के मुसल्लह दस्तों को तैनात कर दिया गया है। पुराने शहर में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। बताया जाता है कि चार मीनार, मुगलपुरा, सईदाबाद, दबीरपुरा, याखुतपुरा, बहादुरपुरा, फतेह दरवाजा और दीगर इलाकों में पुलिस पिकेट्स को तैनात किया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके सैनिकपुरी के एक होटल में राम के नाम की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की कोशिश करने के इल्जाम में रच्चाकुंडा पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। FIR नरेटमेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। 3 अफराद के खिलाफ IPC की दफा 290 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। शिकायत कुनंदा ने इल्जाम लगाया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल जानबूझकर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की गर्ज से ये दस्तावेजी फिल्म नुमाइश की जा रही थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।